प्रिय साथियों, डॉक्टर अशोक जतावत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज रीट लेवल 2 2017 के पुराने क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने की कड़ी में हम विज्ञान के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 121, इसमें ये पूछ रहा है कि किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जो सही आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, कीटाहारी पादप कौन सा है। कीटाहारी यानी ऐसे पेड़ पौधे जो कीट पतंगों को खाते हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सही ऑप्शन है बी, यूट्रिकुलेरिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बुध, शुक्र, मंगल और शनि। तो हम सबको पता है जो लाल ग्रह है वो मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, DOTS किसका लघु स्वरूप है, यानी DOTS का जो शॉर्ट फॉर्म है वो किसका है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रेषित उपचार लघुपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है। तो यानी विच फूड ग्रुप इज रिच्ड इन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरीज पर ग्राम। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे अनाज, मिलेट एवं दालें, सब्जियां एवं फल, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, अंडा, मांस, मछलियां और तेल व वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, तेल व वसा, यानी ऑयल एंड फैट्स एंड नट्स एंड ऑयल सीड्स। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सही ऑप्शन है, यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच में एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है। तो वो कार्यनीति कौन सी कहलाती है, बहुभ्रमणता, अनिषय जनन, विषम युग्मन और असंगत जनन। तो जो सही आंसर वो है सी है, विषम युग्मन या हेट्रोगेमी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन और बोध। तो जो इसमें सही आंसर वो है अनुमूल्यन, यानी वैल्यूइंग। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है। विश्वसनीयता, योजना, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता। तो ये जो उत्तम परीक्षण की जो विशेषता जो नहीं है वो है योजना या प्लानिंग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट और मॉडल। तो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। तो इसका जो सही आंसर वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। तो इसके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जो सही है वो है सी, समस्या समाधान विधि या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसका जो सही ऑप्शन है वो है वैज्ञानिक नियम या साइंटिफिक लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। दल शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, मस्तिष्क उद्वेलन और अभिक्रमिक अनुदेशन। तो जो सही आंसर है वो है, इसमें कोई भी सही आंसर नहीं है तो बोनस मार्क्स दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। तो जो सही आंसर वो है डी है, उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है कहलाती है। प्रशिक्षण, मूल्यांकन, निदान और प्रयोग। तो इसका जो सही आंसर वो है बी है, मूल्यांकन। एवेल्यूशन उसी से पता चलता है कि बच्चे ने शैक्षिक उद्देश्यों में कहाँ तक सफलता प्राप्त की है, तो उसका लगातार एवेल्यूशन करते रहते हैं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं,
परिभाषित करना, क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, भावात्मक, मनोक्रियात्मक, संज्ञानात्मक और भावात्मक एवं मनोक्रियात्मक। तो जो सही आंसर वो है सी है, संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? शिक्षण पद, प्रस्तावना पद, परीक्षण पद और अभ्यास पद। तो जो सही आंसर वो है ए, शिक्षण पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.75 केजी द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है, तो डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा? तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो है T = mg। तो बल कितना लगेगा, या m दे रखा है 0.75 kg और g की वैल्यू अपन सबको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि फिक्स होता है 9.8। तो T = mg यानी T = 0.75 × 9.8। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी, आंसर सही है 7.35। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दोलन करते हुए सरल लोकल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, तो इसका जो सही आंसर वो है बी है, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। जब सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पोजीशन होती है तो उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी और डी, यानी -8 के और -8 डिग्री आर, ये दोनों संभव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 जूल किसके तुल्य होता है? 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 कैलोरी, 1/4.2 किलो कैलोरी और 1/4.2 कैलोरी। तो इसको बोनस मार्क्स दिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसमें जो रूल लगेगा वो है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जितना हाइट होती है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई उसकी आधी होनी चाहिए। तो जो सही आंसर है, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई 2 मीटर है तो दर्पण की ऊंचाई 1 मीटर होनी चाहिए, उसकी 50% होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्वनि का संचरण होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, तो सही ऑप्शन वो है सी, अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के रूप में, यानी प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो सही आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, NH4 3N। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कृत्रिम रेशा डेक्रान बनाने की प्रयुक्त एकलल है, यानी मोनोमर्स यूज्ड टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल फाइबर डेक्रोनिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरेफ्लेलिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटेश, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या लूनर कास्टिक। तो इसका जो सही आंसर है वो सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोयला जिसमें कार्बन के सर्वाधिक प्रतिशतता होती है वो है पिट, लिग्नाइट, बिटुमेनी और एंथ्रासाइट। तो जो इसका सही आंसर वो है डी, एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? तो इसमें MICR, OCR, OMR या वीडियो। तो जो सही आंसर है वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वो आउटपुट की यूनिट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो हम सबको पता है पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो दोस्तों ये हमारा साइंस का पेपर था 2017 का। दूसरे पेपर हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।